वो एयरपोर्ट पर लोगों की सुरक्षा जांच कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार पास खड़ी एक महिला पर जा रही थी। जैसे ही एक और सिक्योरिटी गार्ड उस महिला को जाने देने वाला था, वो अपने सीनियर होने का हक दिखाते हुए बीच में आ गया और बोला, मैं देखता हूँ, और खुद ही जांच करने लगा। जैक कुछ कर नहीं सका, वो बस अपना काम करता रहा। एना जल्दी में थी क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उसे वही करना पड़ा जो उसे कहा गया था। उसने अपना सूटकेस मेज पर रखा और निक ने जांच शुरू की, लेकिन निक ने बड़े आराम से सूटकेस खोला। उसकी नजर बार बार एना पर ही जा रही थी, जैसे वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। सबको लगा था कि जांच कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगी, लेकिन निक एना के निजी सामान पर अटक गया। उसने एना के सामने ही उसके प्राइवेट कपड़े निकालने शुरू कर दिए और हल्की गंदी मुस्कान के साथ बोला, अरे ऐसे कपड़े तो पहनने पर ही अच्छे लगते हैं। एना ये सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा और अपमानित महसूस करने लगी। जैक भी समझ गया कि मामला गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन निक और आगे बढ़ गया। उसने लाल रंग का अंडरगारमेंट उठाया और बोला कि इसे अलग से जांचना पड़ेगा। उसकी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। एना अब तंग आ गई। उसने अपना सामान वापस लेना चाहा, लेकिन निक ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि छुड़ाना मुश्किल था। निक ने जैक से कहा, सभी महिला स्टाफ लंच पर गई हैं। अगर तुम इंतजार करोगे तो जांच खत्म होने तक एना की फ्लाइट निकल जाएगी। एना घबरा गई। समय निकलता जा रहा था और देरी का मतलब था फ्लाइट मिस होना। मजबूरी में उसे फिर मानना पड़ा। जैक बेचैन था, लेकिन अब रोकना उसके लिए भी आसान नहीं था। निक एना को एक छोटे अंधेरे कमरे में ले गया। उसने बोला, जूते उतारो। एना ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। ये देखकर निक और घटिया हरकत करने लगा। वो खुद झुककर उसके जूते उतारने लगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। फिर भी वो रुका नहीं। उसने कहा, स्टॉकिंग्स भी उतारो। एना समझ गई कि इस आदमी की नीयत बहुत खराब है। जैसे ही निक आगे जांच के नाम पर उसे छूने बढ़ा, अचानक जैक कमरे में घुस आया। निक गंदी हरकत में डूबा हुआ था। वो चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, मैं तेरा बॉस हूँ, बाहर निकल। लेकिन जैक शांत रहा। उसने उसे कंपनी के नियम याद दिलाए और कहा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तभी एना ने अचानक बोलते हुए एक साफ साफ मांग रखी। निक समझ गया, नियम के हिसाब से यात्री खुद चुन सकता है कि जांच कौन करेगा। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे लगा अब उसकी करतूतें सामने आ जाएंगी। आखिर उसे मजबूरी में एना की बात माननी पड़ी। रोती हुई टूटी हुई एना पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी। फिर जैक ने एना की पूरी जांच की, बहुत सम्मान और सावधानी के साथ, और कुछ भी गलत नहीं मिला। लेकिन निक अब भी एना को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। निक की धमकियों के बीच एना बिल्कुल बेबस थी। उसने मजबूरी में आगे की जांच झेली। हर सेकंड उसके लिए बहुत दर्दनाक था, जैसे उसे अंदर से कुचला जा रहा हो। आखिर जांच खत्म हुई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन निक ने चाल चली। जो टेस्ट लैब में भेजना चाहना चाहिए था, उसे उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे तो बस कोई बहाना चाहिए था ताकि वो एना को रोक सके। उधर जैक एना को लेकर हिरासत वाले हिस्से तक जा रहा था। एना की दुखी आंखें देखकर जैक को उस पर दया आ गई। वो जानता था कि एना पूरी तरह निर्दोष है। बहुत सोचने के बाद उसने एना की हथकड़ी खोल दी और कहा, जाओ, आगे की प्रक्रिया खुद पूरी करो। लेकिन एना डर गई। उसे लगा जैक को इससे नुकसान हो सकता है। जैसे ही जैक वापस मुड़ने लगा, एना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इंसानियत एना की अंधेरी हालत में एक रोशनी की तरह थी। एना बोली, हम जल्दी फिर मिलेंगे। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। निक ने ये सब देख लिया था। उसने जैक को धमकाया, लेकिन जैक को कोई पछतावा नहीं था। उसे पता था कि उसने सही काम किया है। अगले ही दिन जैक को नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो उदास होकर बाहर आ रहा था, एक महिला उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। पता चला वो एना की बहन थी। वे दोनों पहले से जानती थी कि निक अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर महिलाओं को तंग करता था। कई महिलाएं डर कर चुप रहती थीं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आई। तभी एना पुलिस के साथ पहुंच गई। ऐसे लोग जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय तक तो बच जाते हैं, लेकिन सच और न्याय से भाग नहीं सकते। चाहे ताकत कितनी भी बड़ी हो, वो इंसानियत के आगे टिक नहीं सकती। अत्याचार कितने भी समय तक चले, एक दिन उजाला जरूर आता है। गलत के खिलाफ एक कदम भी उठाना अंधेरे को चीरने जैसा होता है।